हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों शब्द और वाक्य, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ठीक है, आज हम अपने वर्ड और वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, शब्द और वाक्य। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमेशा की तरह अपने पाठ के पॉइंट जान लेते हैं कि हमारे पाठ में क्या दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों हमारा शब्द के भेद। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे शब्द के भेद, वाक्य, वाक्यों के अंग। ओके, निम्नलिखित ध्वनियों को मिलाकर पढ़िए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ ध्वनियां दी गई हैं और कुछ पिक्चर भी शो हो रही हैं। ठीक है, इनको देखेंगे। ठीक है, से जमा यानी कि से प्लस वे तो क्या हो गया सेव। ठीक है, फे उ, ठीक है, जमा ले फूल। ठीक है, फूल हो गया है। घो प्लस डा क्या हो गया बच्चों, घोड़ा। ओके बच्चों, ऊपर लिखे शब्द दो या दो से अधिक ध्वनि या वर्णों के मेल से बने हैं। केवल इन्हीं वर्णों का मेल शब्द कहलाता है, जिनका कोई अर्थ होता है। ऊपर लिखे सभी वर्ण समूह का कोई ना कोई अर्थ है, इसलिए ये सभी शब्द हैं। ये सभी बच्चों शब्द हैं। ओके, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों का जो बच्चों सार्थक मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ओके, शब्द के भेद। अब बच्चों हम जानेंगे कि शब्द के भेद हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों शब्द के जो भेद होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद किए जा सकते हैं, जैसे सार्थक और निरर्थक। सबसे पहले हम सार्थक शब्द देखेंगे। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कमल, बाजार, चिड़िया आदि। ठीक है, निरर्थक शब्द होता है बच्चों वर्णों का ऐसा मेल जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक होते हैं। बच्चों जिन वर्णों का मेल होता है तो वो सार्थक होते हैं। ठीक है, और जिनका मेल नहीं होता वो निरर्थक होते हैं। अब देखेंगे बच्चों निरर्थक शब्द कैसे होते हैं। उदाहरण के लिए रजावा, मालक या चिड़ची आदि। ठीक है, तो ये क्या है, निरर्थक शब्द है, यानी कि इनका कोई मेल ही नहीं है, कोई वाक्य नहीं बन रहा है। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों वाक्य। ठीक है, सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पर दो पिक्चर शो हो रही हैं आपको। ओके, माता जी सब्जी खरीद रही हैं। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि माता जी सब्जी खरीद रही हैं और गौरव पढ़ रहा है। यहाँ पर गौरव पढ़ रहा है। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। यदि शब्द क्रम व्यवस्थित न हो तो वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है, यदि शब्द क्रम जो हमारा शब्द का क्रम है वो व्यवस्थित ढंग से नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे वाक्य नहीं बनेंगे। जैसे उदाहरण देखेंगे, रही है कूक कोयल। अब बच्चों ये सार्थक तरीके से नहीं है लिखा हुआ तो क्या होगा, इसका कोई भी वाक्य या कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है बैठे बच्चे के पास दादी, है बैठे बच्चे के पास दादी तो इसका भी कोई नहीं बनेगा। है खेल रही मनु, तो यहाँ भी कोई भी रूप नहीं है, इसका निरर्थक है। इस प्रकार ऊपर दिए गए शब्द समूह व्यवस्थित न होने के कारण सार्थक नहीं हो सकते, अतः इन्हें वाक्य नहीं कहा जा सकता है। इनका सही क्रम इस प्रकार होगा। अब इनका सही क्रम जो होगा बच्चों वो इस प्रकार होगा, कोयल कूक रही है। यहाँ आपने देखा था क्या था, रही है कूक कोयल, तो वो कोई वाक्य नहीं बन रहा था। तो यहाँ है कोयल कूक रही है बैठे बच्चे के पास दादी, तो यहाँ भी कोई नहीं बन रहा है, यानी कि ये गलत है। बच्चे दादी के पास बैठे हैं, ये हमारा राइट आंसर है। ओके, है खेल रही मनु, तो ये भी हमारा बेकार है, ये भी गलत है। ओके, मनु खेल रही है, सही क्या होगा, ये होगा कि मनु खेल रही है। विशेष। अब विशेष देखेंगे बच्चों, वाक्य बनाते समय दो बातें होनी जरूरी हैं, यथा व्यक्ति या वस्तु का होना, दूसरे अनेक द्वारा किए गए काम का बताया जाना। ठीक है, वाक्य के अंग। बच्चों अब हम वाक्य के अंग पढ़ेंगे। वाक्य कहेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ओके, वाक्य के दो अंग होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं बच्चों, वो उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य होता है बच्चों हमारा सब्जेक्ट और विधेय होता है प्रेडिकेट। ठीक है,
तो बच्चों सबसे पहले हम उद्देश्य देखेंगे। ओके, उद्देश्य है हमारा वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, आइए इनको समझेंगे। ठीक है, अभिषेक व्यायाम कर रहा है और उद्देश्य है अभिषेक। उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य है हमारा अभिषेक की अभिषेक कर रहा है व्यायाम। ठीक है, और विधेय क्या है, व्यायाम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, तो ये हमारा विधेय हो गया। ठीक है, मोना नृत्य कर रही है। अब उद्देश्य हो गई हमारी मोना कि कौन कर रहा है, मोना ही तो कर रही है, नाम हम वहां पर आ रहा है, यानी कि उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ विधेय नृत्य कर रही है, विधेय क्या है, नृत्य कर रही है। दादी जी टीवी देख रही है, यहाँ पर दादी जी टीवी देख रही है, तो दादी जी है हमारा उद्देश्य और विधेय है हमारा टीवी देख रही है। धोबी कपड़े धो रहा है, उद्देश्य है हमारा धोबी और विधेय हमारा कपड़े धो रहा है, वो जो अपना काम कर रहा है। यहाँ पे पिक्चर दी गई है अभिषेक की और धोबी की, आप देख पा रहे हैं। आओ दोहराएं। अब हम अपने पाठ को एक बार फिर से दोहरा लेंगे। ठीक है, शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनता है। ठीक है, शब्द जो होते हैं दो या दो के अधिक मेल से बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। सो बच्चों, ये आज आपका चैप्टर था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और अच्छे से आपको ये लेसन समझ आया होगा। इसी के साथ ये लेसन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।